यूथ इंस्टीट्यूट में आप लोगों को खुशामदीद। आज का हमारा जो लेसन है सी डी रोम्स। इससे पहले हमने डेक्स पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सी डी रोम्स, कंपैक्ट डिस्क्रीट ओनली मेमोरी। सी डी रोम स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क्रीट ओनली मेमोरी। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि सी डी रोम है क्या, उसकी टाइप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सी डी रोम स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क्रीट ओनली मेमोरी, यानी सी डी रोम में हम डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसमें हम डेटा को एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें डेटा को रीड कर सकते हैं। द डेटा स्टोर इन सी डी रोम कैन ओनली बी रीड, इट कैन नॉट बी डिलीट और चेंज। सी डी रोम से डेटा ना हम चेंज कर सकते हैं, ना हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ना हम इसको डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सी डी रोम हम यूज़ करते हैं डेटा को रीड करने के लिए। सी डी रोम की मदद से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। जब भी हम कोई सीडी लेते हैं तो जो भी डेटा उसमें पड़ा होगा वही डेटा हम रीड कर सकते हैं। अगर सी डी रोम में फिल्म हो तो हम फिल्म देख सकते हैं, न इसको हम डिलीट कर सकते हैं, न एडिट कर सकते हैं, न चेंज कर सकते हैं, न हम सी डी रोम में डेटा को कर सकते हैं। फिर सी डी रोम इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। व्हाट सी डी रोम इज व्हाट पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। पोर्टेबल से मुराद की वो डिवाइस जो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सी डी रोम को हम बाय हैंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फिक्स डिवाइस नहीं है जिसके ज़रिए कंप्यूटर काम छोड़ता है, बल्कि ये पोर्टेबल डिवाइस है जो हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। सी डी रोम या डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। द डेटा कैन बी ट्रांसफर इजली बाई यूजिंग सी डी रोम। सी डी रोम की मदद से हम डेटा को इजी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जब भी हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम किस के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं? सी डी रोम के ज़रिए। अगर आप लोग देखिए तो एक सी डी रोम होता है, ठीक है, और उसको हम मुख्तलिफ कंप्यूटरों में उसके डेटा हम इंस्टॉल करते हैं। मुख्तलिफ कंप्यूटरों में हम उसके डेटा को रीड कर सकते हैं। लेकिन ये बात नोट कर लो कि सी डी रोम में हम डेटा को एडिट या डिलीट या चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन यूज होता है डेटा को रीड करने के लिए। इट कैन स्टोर अबाउट 650 MB और अबव, ये तकरीबन 650 MB तक या इससे ज़्यादा। अब देख, एक होता है सी डी रोम, दूसरा होता है डी वी डी रोम। डी वी डी रोम में डेटा GB में स्टोर होता है, वो तकरीबन 2 GB भी हो सकता है, 4 GB, 6 GB। जबकि सी डी रोम के डेटा हम 650 MB तक हम डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं, इससे अबव भी स्टोर कर सकते हैं। MB मीन्स मेगाबाइट। अब देख, डेटा हम किलोबाइट में स्टोर करते हैं, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में। ये मुख्तलिफ किस्म की यूनिट है डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि बिट से इसका स्टार्ट लिया हुआ है। पहले बिट होता है, ठीक है, बिट में हम बिट जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे बनता है 1 बाइट। फिर इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसकी एडवांटेज ये है कि इट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन। इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ यूज हुआ है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जो कि पहले लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक में हमने इसको डिफाइन किया था कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। हमने उसकी कंप्लीट डिटेल आप लोगों के सामने रखी थी कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। तो सी डी रोम क्या है? ये एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसके ज़रिए हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, न हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जिसमें हम डिलीशन कर सकते हैं, न एडिटिंग, ठीक है। इसके बाद ये सी डी रोम इज ए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। इसकी मदद से हम डेटा को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ये फंक्शन किस चीज़ के जरिए हम करते हैं? सी डी रोम के जरिए करते हैं। और ये तकरीबन 650 MB तक डेटा को स्टोर करता है, इससे ज़्यादा भी स्टोर करता है। और सी डी रोम की मदद से हम डेटा को बहुत लॉन्ग या लेंथी टर्म के लिए हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जब भी सी डी रोम में हम डेटा डालते हैं तो वो हम रख सकते हैं, ठीक है, बाद में यूज़ करने के लिए। उसमें हम आसानी से डेटा को इसमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से डेटा इसमें फिट हो सकता है और फिर उसको हम बहुत ज़्यादा ईयरों तक हम इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते, मतलब इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन हम इससे रिट्रीव करते हैं तो वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। यानी मैग्नेटिक डिस्क से जो डेटा हम रिट्रीव करते हैं वो फास्ट रिट्रीव होता है एज़ कम्पेयर टू सी डी रोम। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि इसमें हम
1 ईयर 2 ईयर, मतलब जितनी भी आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हो उतनी ईयर तक आपकी डाटा इसमें क्या होगा, स्टोर होगा, और हम बार बार इसका डाटा हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम किसी तरीके से चेंजिंग सी ड्रॉप में हम नहीं कर सकते। और इसकी जो और डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब भी हम डाटा को रिट्रीव करते हैं तो वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क की जरिए इसकी डाटा स्लो होता है। तो अगर इस लेसन में आपका जो भी राय हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो। इसी तरह हम इंशाल्लाह और भी वीडियो अपलोड कर लेंगे आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग आसानी तरीके से कंप्यूटर को सीख लें। वस्सलाम।